ओके तो चलो दो तीन और फॉर्मूलाज देखते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है। आपको ये पता होगा क्या होता है? एच स्क्वायर एच स्क्वायर होता है किसी राइट ट्रायंगल में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है। तो इसमें अब क्या करता हूँ ना, इसके साथ ही थोड़ा सा हम लोग कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें मैं दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो 1 होता है। ये क्या है? पी बाय एच होल स्क्वायर प्लस बी बाय एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो याद करो, पी बाय एच क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन बी बाय थीटा एच क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो ये आइडेंटिटी हो गया, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। अब आइडेंटिटी क्या होता है आपको पता होगा। आइडेंटिटी होता है जो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ थीटा का कुछ भी वैल्यू रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही होने वाला है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोला जाता है? इसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला जाता है। मैं लिख देता हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये पहला था। अब इसी से और भी सारी चीजें निकलती है जो आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी पता होना चाहिए। या फिर यही से साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी पता होना चाहिए। अब ऊपर वाला पता है तो ये सब तो पता ही है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो नो सर। सर। अब थोड़ा सा और इसके साथ और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पी स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ, तो क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब इसमें बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते, तो ये क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1 होगा। अब h बाय b क्या होता है? h बाय b होता है सेक थीटा, सेक सेक थीटा। स्क्वायर थीटा हो जाएगा। p बाय b क्या होता है? tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है कि नहीं? अब यहां से और भी, यहां से भी चीजें निकल सकती है। अब ये सब कई लोगों को मैंने देखा कि यही पता नहीं होता है, तो आगे ट्रिगो की तरह आपको अच्छा समझ में आने वाला है। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। या फिर सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये सब यूज होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? अब ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा या 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा। आप यहां से सोचो, यहां से सोचो, tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 इस तरफ आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। वैसे tan थीटा क्या होगा? रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोलो। यस यस सर। सर। तीसरा आइडेंटिटी, अब पी Yes, स्क्वायर को sir. दिलाया था तो बी स्क्वायर को भी दिला सकता है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर 1 होता है। एच बाय पी क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉसेक थीटा। कोसेक कोसेक थीटा। स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी होता है। तो तीन आइडेंटिटी देखा हमने, कौन कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला सॉरी, और ये वाला। अब इन तीनों से ही इसके सब पार्ट निकले हैं, बाकी फॉर्मूलाज निकले हैं, लेकिन ये तीनों याद रहेगा तो बाकी सब याद रहेगा आपको। ओके, तो यहां से और भी बाकी सब भी लिख देता हूं जो तुम लोग भी लिख ही सकते हो। कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट थीटा, या फिर यहां से ही कोसेक थीटा क्या लिखा जा सकता है? रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और वैसे ही अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और वैसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा? रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो भी मैंने रेक्टेंगल में लिखा है ये आपको याद होना ही चाहिए। आपके बिल्कुल हमेशा कोई कभी भी पूछे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, हाँ ये होता है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसका आंसर देने में, तुरंत मतलब ये आपको जैसे इनबिल्ट आपको पता है कि 5 + 5 10 होता है, वैसे ये सब भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए।
ऐसा ऐसा होता है बस। ठीक है, लिख लो जल्दी। Yes. बाकी लोग? नो सर। No. जल्दी करो। देख रहे हो सब, पाइथागोरस थ्योरम से ये तीनों आइडेंटिटी आया है। तो इसके अलावा और कुछ पॉसिबल ही नहीं है करना, इसीलिए इसके अलावा कोई आइडेंटिटी बोला नहीं जाता है कि इसके अलावा ये भी आइडेंटिटी हो सकता है। ये तीनों आइडेंटिटी होता है। हो गया सर। हो गया? तो इस पे आप क्वेश्चन करो तुम लोग। सबका हो गया? यस सर। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट साइन थीटा या फिर एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आया था, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब कि साइन थीटा यहाँ पर कॉस थीटा के टर्म में है। यहाँ पे कॉस थीटा के अलावा कोई और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज नहीं है। तो ऐसे ही आपको साइन थीटा को टैन थीटा के फॉर्म में लिखना है। क्या आएगा? कोशिश करो जितना भी आपने सीखा है उसका यूज करके। साइन थीटा को टैन थीटा के टर्म में क्या लिखेंगे, थीटा को कॉट थीटा के टर्म में क्या लिखेंगे, सेक थीटा के टर्म में क्या लिखेंगे, और कोसेक थीटा के टर्म में क्या लिखेंगे। कॉस थीटा के टर्म में तो मैंने ही लिख दिया। ठीक है, तो बाकी तीनों आप लोग लिखो, बाकी चारों। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं सर। यस जैसे यहाँ सर। पे साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में लिखा है ना, कि यहाँ पे देखो सिर्फ कॉस थीटा दिख रहा है। बाद में साइन थीटा इक्वल्स टू समथिंग जो है उसमें सिर्फ कॉस थीटा के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ और दिख रहा है क्या? बोलो, जिसने बोला था नहीं सर उसको बोलना पड़ेगा ना। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? No. हाँ, तो ऐसे ही आपको tan थीटा के फॉर्म में लिखना है कि sin थीटा बराबर ये होगा जिसमें कि सिर्फ tan थीटा दिखे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। tan थीटा के अलावा दूसरा कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखे। हाँ, कांस्टेंट दिख सकता है, मतलब 1 2 3 4 दिख सकता है, लेकिन कोई दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखना चाहिए। बताओ क्या होगा? टेन थीटा बाय रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, और कोई? सर का इसका कोसेक साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा 1 बाय, हाँ ठीक है, कोसेक के टर्म में तुमने लिख लिया। tan और साइन cot या tan cot sec के टर्म में बताओ। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, cot में भी हो गया। tan में बताओ।
sin theta is equal to tan theta by root under sec square theta minus 1. तो tan और sec दोनों आ गया ना, सिर्फ tan दिखना चाहिए था या सिर्फ sec दिखना चाहिए था? क्वेश्चन को समझो। अंकित तुम्हें कुछ बोलना था क्या? माइक ऑन किया था तुमने? साइन थीटा बराबर tan थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, गुड। और कोई? साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और Sin कोई? theta is equal to tan theta by root under 1 plus tan square theta. ओके, ठीक है, चलो गुड। tan के टर्म में कई लोगों ने बोला, कई लोगों ने sec में बोला, कई लोगों ने cosec में बोला। तो देखो एक एक करके मैं बताता हूँ, जितना पता है उतना तो लिख देते हैं। sin थीटा इक्वल्स टू cosec तो पता है 1 बाय cosec थीटा, तो cosec के टर्म में हो गया, है ना। अब अगर अपने को cot के टर्म में लिखना है तो इतना तो पता है कि cot के टर्म में क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय, अब cosec थीटा को cot के टर्म में क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस तो cot के टर्म में भी लिख दिया। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करना, आपको थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ आप। और वैसे ही अगर आपको कौन सा बचा, sec थीटा बचा या tan थीटा पहले कर लेता, तो tan थीटा कई तरीके से जो लिख सकते हैं sin थीटा को वो लिखेंगे। तो sin थीटा इक्वल्स टू, आपने दो चीजें पढ़ी है, आपने ये पढ़ा है कि या तो sin थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है या sin थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cosec थीटा होता है, आपने इतना ही पढ़ा है। p बाय h में अब नहीं जाएंगे हम लोग कि sin थीटा p बाय h भी तो होता है, सर नहीं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट करने की बात कर रहा हूं मैं। तो अब sec में करना है, तो sec में तो यहां से भी दिख रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को 1 बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि cos थीटा 1 बाय sec थीटा होता है। तो देखो sec थीटा के टर्म में भी लिख दिया, या इसको और थोड़ा सा कन्वर्ट करना है तो sec स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा माइनस 1 बाय sec स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट से न्यूमरेटर तो ऐसा रह जाएगा, डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट sec थीटा होता है, तो ये भी लिख दो sin थीटा इक्वल्स टू, ये भी आ गया। तो देखो sec थीटा में कर दिया cos थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, एक ही बचा है tan थीटा। अब tan थीटा भी के आराम से इजीली तुम कर सकते हो, या तो इसका यूज कर लो जो आपने पढ़ा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर 1 बाय cosec थीटा, किसी का भी यूज करके आ जाएगा 1 बाय रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब cot में लिख दिया, अपना टारगेट होना चाहिए कि tan तक जाना है, तो cosec को cot में कर सकते हैं और cot से tan तो आ ही जाएगा, cot से tan तो कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा 1 बाय, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय नीचे tan स्क्वायर थीटा। अब ये रूट tan स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो रूट से बाहर tan थीटा निकल जाएगा बाय रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है। अब कई लोग पूछेगा सर ये भी याद रखना है क्या? जरूरी नहीं है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहे तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना मैंने बोला याद रखने को, वो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, बस उतना काफी है, ठीक है। तो इस तरह से देखो सब में कर दिया, tan थीटा में भी कर दिया हम लोगों ने, tan cos sin, sin को cos, cosec और cot सब में कर दिया। तो ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्रेस cos थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो cos थीटा को भी tan थीटा के टर्म में कर सकते हैं, cos थीटा को cot थीटा के टर्म में भी कर सकते हैं। क्या बोलो, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिख लो। सर लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो अब एक दो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करते हैं। प्रूव करने के लिए आपको देता हूं, जो कि थोड़ा सा आपने पढ़ा भी होगा, जितना आपने पढ़ा है उसी का यूज करके करना। प्रूव दैट cos 4a
माइनस साइन 4a प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर a। बहुत आसान है, जल्दी करो। कॉस 4a माइनस साइन 4a प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कॉस 4 स्क्वायर a। और हमेशा एलएचएस से स्टार्ट करना है, आरएचएस पे खत्म करना है। अगर आरएचएस से करोगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा तुम्हें सीखना है तो एलएचएस से स्टार्ट करो, आरएचएस पे खत्म करो हर एक सवाल। हो गया? Yes. ठीक है, 2 लोगों का हो गया। हो गया सर। 3, हो गया सर। 4, हो गया हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ओके, बहुत लोगों का हो गया। देखो जैसे नहीं हुआ एलएचएस ऐसे लिखेंगे, cos 4a माइनस साइन 4a प्लस 1 cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। प्लस 1, ये 1 होता है। क्या बचा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos में कन्वर्ट करना था, इसीलिए साइन को cos भी लिख दिया। cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। यही तो था आरएचएस में, इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? यस सर। हो गया? एक और आसान सा क्वेश्चन। यस सर। प्रूव दैट cos 6a प्लस sin 6a प्लस 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। प्रूव करो। आपने ऐसे क्वेश्चंस 10th में पापा ने आप लोगों को बहुत कराया होगा, पता है मुझे। मैंने भी इसमें से ज्यादातर पापा से ही सीखा है, वहीं पे सीखा है। तो तुम लोगों ने भी किया ही होगा, तो ये सब तो और आसानी से तुम लोगों से हो जाएगा, है ना। और ये सेम ये मेथड्स पापा ने सिखाया था, वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, कई जगह पे आपको अलग अलग भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, और एलएचएस से ही स्टार्ट करना है, भी ध्यान रखना। हो गया। ठीक है, एक का हुआ, और कोई? हो गया सर। Yes, sir. 2, और कोई? दो लोगों का सिर्फ, इतना टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। हो गया सर। 3, 4, हो गया सर। 5,
अब्दुल कलाम तुम्हारा नहीं होगा? यस सर, हो पहले बोले। अच्छा, तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया सर। गुड 3a हो गया सर। गुड। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कितना अच्छा होता साथ में a प्लस बी हो जाता तो, कितना अच्छा होता अगर बाद में a प्लस बी भी मिल जाता तो वो तो मिला ही है, क्योंकि अगर इंटू 1 था 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है। ये क्या बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए प्लस बी होल क्यूब होता है ना। यस सर। Yes, कौन sir. होता है 1 क्यूब इक्वल्स टू 1, यही तो था RHS। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, वापस से प्रूव ही करना है आपको। प्रूव दैट रूट sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू मॉड tan a प्लस cot a। मॉड देख के डरना मत, क्या हुआ किसी का है बता दूं, एक किसी ने बोला हो गया, यस सर, हो गया। और कोई? यस हो गया सर। ठीक है गुड। अब ये क्या है, sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, जितना पता है उतना लिखेंगे। और अगर हो गया सर। चलो ठीक है गुड, cosec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर है, हो गया सर। इसको एक साथ अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, tan स्क्वायर मैंने थीटा लिख दिया, a लिखना चाहिए था, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2। अब इसको क्या लिखूंगा, रूट tan स्क्वायर, अरे यार मैं थीटा ही आदत है, क्या करूं, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2। अब 1 है तो tan a इंटू cot a लिख देता हूँ 1 को, ये सब रिप्लेस करना आपको सीखना पड़ेगा। 1 था तो 1 को tan a इंटू cot a, उसकी जरूरत थी क्योंकि अब इसे क्या लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर होल। ठीक है, अब याद रखो कि रूट एक्स स्क्वायर आप लोग x लिखते थे ना, तो उसको मॉड x भी लिख सकते हैं, और एक्चुअल अगर प्रॉपर मैथ में देखा जाए तो मॉड x लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि रूट के बाहर सिर्फ पॉजिटिव नंबर आता है, और मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। मॉड ऑफ 2 क्या होता है, 2 होता है। मॉड ऑफ -2 भी क्या होता है, 2 होता है। और अगर रूट 4 पूछा जाए तो मैंने पहले भी बताया है, कई लोग उसको प्लस -2 बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। रूट 4 क्या होता है, सिर्फ +2 होता है, -2 कभी नहीं होता है, सिर्फ +2 होता है। ठीक है, इसीलिए मॉड लगा दिया कि क्या पता कहीं x नेगेटिव हो, रूट ऐसे लिख दे -2 का स्क्वायर, तो इसको अब -2 भी तो कई लोग बोल सकता है, तो इसीलिए गलत हो गया ना, इसीलिए बोल दिया कि मॉड -2 लगा दो जिससे इसको 2 बोल पाए। तो रूट ओवर -2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, ना कि -2। तो ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया, तो इसीलिए क्या पता tan a प्लस cot a नेगेटिव हो जाए, तो उसको तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना। तो पॉजिटिव किसी चीज को कैसे बना सकते हैं, उसमें मॉड लगा दो, मॉड मतलब पूरा पॉजिटिव।
इक्वल्स टू RHS। अब ये सब जो अभी मैंने बताया आप याद रखो, चलो कॉपी कर लो। एक बार फिर से बता दीजिए मोड वाला। मॉड देखो, मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब साइन के बिना, मॉड्यूलस या उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। उसका मतलब होता है कि बिना साइन के, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब क्या? पॉजिटिव। तो वही मैंने बोला कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताओ। रूट 4 क्या होता है? तुमने क्या पता है तुम्हें? रूट 4 क्या होता है? प्लस माइनस 2? यस सर। नहीं, रूट 4 सिर्फ +2 होता है। ये आज जो मुझे पता है कि पहले बाकी लोगों ने पहले सुना होगा, लेकिन पहली बार ये सुनने के बाद कई लोगों का दिमाग खुल मतलब वो हो जाता है कि बचपन से तो ये पढ़े थे। नहीं, 6th 8th 7th तक तो रूट 4 2 ही पढ़ते थे। फिर 9th 10th सब में ऐसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ में आया, तब लगा अच्छा ये तो प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। और अचानक 11th में वापस से बोला जा रहा है कि नहीं, तुम जो बचपन में पढ़े थे वही सही था, रूट 4 सिर्फ +2 होता है, -2 नहीं होता है। तो एक्चुअली में वो सिर्फ +2 ही होता है। रूट एक्स जो फंक्शन होता है या रूट एक्स की बात करें तो ये एक पूरा पॉजिटिव होता है। इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं माना जाता है, होता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रख लो कि रूट 4 का वैल्यू सिर्फ +2 होता है। मतलब कि क्वेश्चन ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि रूट अंडर 1 - √3 स्क्वायर, ऑप्शन ए 1 - √3, ऑप्शन बी √3 - 1, ऑप्शन सी +-1 - √3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या आंसर बोलोगे? 1 - √3। 1 - √3 ए। ए सर। और कुछ जल्दी? ए और आईआईटी में डी सर। मतलब ये बिल्कुल एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये करने के बाद सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, 4 प्लस सही होने पे -1 गलत होने पे। तो अभी तक सबने आंसर ए दिया है। गुड, बहुत अच्छा। और कोई है जिसको कुछ अलग आंसर देना है? कोई नहीं। तो कितना इजीली तुम लोग बेवकूफ बनते हो, तुम लोग खुद ही देखो। अभी जस्ट वही चीज पढ़ा है मैंने कि हमेशा पॉजिटिव निकलता है। रूट अंडर -2 का भी स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर कोई आपको बोले कि सर ये -2 होता है, तो उसको बोलो कि ये बिल्कुल गलत है। आगे से ऐसा कभी मत बोलना, ये गलत है। रूट -2 का स्क्वायर -2 नहीं होता है, गलत है ये। ठीक है, रूट -2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। क्या ये पहले बताओ, ये चीज समझ में आया तुम लोगों को? रूट -2 वाला बोल आया समझ? यस सर। क्योंकि यस सर। सिर्फ पॉजिटिव ही निकलता है स्क्वायर रूट से बाहर। आप जो प्लस माइनस पढ़ते थे ना, वो इसके साथ कंफ्यूज हो जाते थे। कितने बार मैंने ये चीज आपको बताया? तो 15-20 सेकंड वेट करो, क्या करो। क्या अब्दुल, ये चीज एक्सेप्ट करने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना? सच बताना। यस सर। मैं समझता हूँ सबको ही अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है, मानना पड़ता है। क्या करोगे? और कई बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं और तुम लोगों में सबने आंसर ए बोला। ए आंसर सोचो कितना आसान क्वेश्चन है। 6th-7th लेवल का मैं बोल सकता हूँ, और सबने आंसर गलत दिया। ए नहीं है आंसर, इसका आंसर बी होगा। सी। नहीं, सी भी नहीं। सी क्यों होगा? सी तो ऊपर ही गलत बोल दिया मैंने। यस सर, बी होगा। आंसर बी होगा इसका। सर √3 बड़ा आंसर है बिल्कुल। 1 से। देखो अभी बाद में दिमाग लगाने के बाद तुम्हें समझ में आया, तुरंत क्या निकला आंसर? ए। कितने आसानी से बेवकूफ बन गए सब लोग। आंसर बी होगा। तो देखो लोग इसके साथ जनरली, मैंने ये नहीं बताया, मुझे लगता है कि मैंने ये सब पढ़ाया है, तो हम लोग इसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। x² = 4 है तो x का वैल्यू +-2 होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। x² = 4 तो बचपन में ऐसे लिख दिया जाता है x² = √4 मतलब +-2। नहीं, ऐसा लिखना गलत है। इसको कैसे लिखना चाहिए? इसको लिखना चाहिए x² =
प्लस माइनस रूट 4, मतलब रूट का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का मतलब होगा कि अब x का वैल्यू तुम क्या क्या रख सकते हो। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -2 दोनों रखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये लिखना सही है कि x इक्वल्स टू, अब ये रूट का वैल्यू सिर्फ 2 ही हुआ, वो प्लस माइनस तो स्क्वायर की वजह से लग गया था, तो यहाँ पे प्लस -2 सही है। लेकिन वही पूछा जाए बताओ रूट 4 क्या होगा, तो सिर्फ 2 होगा। अब ये चीज गांठ बांध लो, याद रखो, कई बार काम आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये अगर 1 - √3 बोल रहे हो तो 1 - √3 तो नेगेटिव है, क्योंकि √3 1.732 होता है, तो 1 - √3 क्या होगा, -0.732। तो इस रूट के बाहर क्या नेगेटिव आएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आंसर क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मॉड लगाओ, ये इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ 1 - √3। ये बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 1 - √3 का जब मॉड निकालोगे मतलब कि पॉजिटिव ही अंदर से बाहर निकलेगा। तो 1 - √3 में साइन हटा दिया, तो साइन जो नेगेटिव था उसको हटा दिया, क्या बचा, √3 - 1। ये चीज समझने में बहुत लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, मैं मानता हूँ इस चीज को, तो बार बार देखना पड़ता है, तो फिर अच्छे से समझ में आ जाता है। बोलो, तुम लोगों को आया समझ में? Yes, यस sir. सर। और सर एक Yes, sir. चीज, Yes, sir. हाँ सर बोलो। इमेजिनरी नंबर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है? नहीं, इमेजिनरी नंबर में हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तत्काल, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सोचते हैं, वो बाद में देखेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब। ठीक है, बोलो। ठीक है सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया। अब याद रखना मॉड का क्या वैल्यू है, जिसको नहीं पता था देख लो। एक और क्वेश्चन करते हैं। tan a प्लस sec a -1 बाय tan a माइनस sec a प्लस 1। क्या ये क्वेश्चन पहले तुम लोगों ने देखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी करो, 10th में. फिर से करो इसको। क्या हुआ? टाइम लगेगा सर। क्या और कोई? आ गया सर। आ गया, और कोई? आगे
आ गया। 3 लोगों का आ गया। तो चलो ये मैं बताता हूँ, क्या और किसी का नहीं हुआ LHS? इसमें क्या किया जा सकता है, यहीं पे इसको मैं 3 अलग अलग मेथड से आपको बताता हूँ। चलो 3 डिफरेंट मेथड से बताता हूँ। पहले तो tan A आ गया। प्लस sec A, चलो गुड बाय। tan A, एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से करने का जो फायदा होता है ना, उस चीज को आप बाद में समझोगे, है ना। एक क्वेश्चन को 3 मेथड से कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। एक बहुत कोई बड़ा मैथमेटिशियन था, उसने बोला था कि एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 100 क्वेश्चन करने से अच्छा है एक ही क्वेश्चन को 100 तरीके से करो। मतलब समझे, एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से करो, उससे ज्यादा कुछ सीखोगे। तो आप लोग भी ट्रिको यही चीज है। जैसे ऊपर वाला ही क्वेश्चन किया मैंने, यही वाला किया, हो सकता है ये किसी और मेथड से किया जा सकता था। तो आप लोग घर पे वो खुद से सोचो कि दूसरे मेथड से किससे किया जा सकता है। बैठ जाओ बस लेके एक ही क्वेश्चन को और सोचो कि इसको और किस तरीके से किया जा सकता है। तो उससे आप और भी ज्यादा सीखोगे। ठीक है, ये सच्चाई है, आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे धीरे धीरे। तो मैं क्या करता हूँ, tan A प्लस sec A माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ tan A प्लस sec A माइनस 1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में वही था ना, tan A माइनस sec A माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय tan A प्लस sec A माइनस 1 इक्वल्स टू, ये क्या a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और नीचे क्या, tan स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है माइनस sec a माइनस 1 होल स्क्वायर, ये tan स्क्वायर है प्लस एक sec स्क्वायर है दिख रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर है लिख सकता हूँ, बोलो, प्लस Yes. 2 tan a Yes, sec a sir. माइनस 2 sec a। क्या तुम लोगों ने भी ऐसे ही किया था? यस सर। सर साइन कॉस में अच्छा। पहले चेंज किए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 1 प्लस 2 sec a इक्वल्स टू, ऐसा हो गया। क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर है, यहाँ प्लस 1 छूट गया शायद, एक एक्स्ट्रा प्लस 1 भी, हाँ, तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a प्लस 2 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 sec a, इससे कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा, 2 sec a कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, tan a माइनस 1 माइनस 2 tan a, और नीचे यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, कुछ गलत हो लिखा जाएगा ना मैंने, हाँ नीचे से 2 सेक है 2 sec स्क्वायर a हो जाएगा, लेकिन वो होना चाहिए था tan a प्लस sec a, tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 1, यहाँ पे ने स्क्वायर किया ना, प्लस 2 tan sec a माइनस 2 tan, सही है। tan स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a को 1 प्लस tan स्क्वायर, वो भी सही है, ठीक है। तो tan स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2 sec a, अब sec में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, सब सही क्या है ना, पता नहीं, 2 sec a, हाँ सही है। ये क्या हो जाएगा, 2 सर। पहले लिखना चाहिए था, हाँ बोलो। ये कैसे लिखे, 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर को कहाँ गया सर? अब ठीक है, प्लस 2 सर। यस सर। अब ठीक है, अब ठीक है, यस सर। प्लस 2 sec a, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है थोड़ा सा, अभी भी मुझे वही लग रहा है, 2 ने sec a tan है, एक मिनट, इसको ऐसे कॉमन नहीं लेता हूँ यहीं पे, इसलिए मिस्टेक दिख रहा था, बाकी सब सही है। प्लस 2 tan a sec a माइनस 2 sec a माइनस 2 tan a, ऐसे रहने देते हैं का, इसको भी नहीं करता हूँ,
2 sec square a plus 2 tan a sec a minus 2 sec a minus 2 tan a by minus 2 कॉमन ले लेता हूँ 1 minus sec a। अब इन दोनों से 2 sec a कॉमन आ गया, क्या बचा sec a plus tan a minus 2 कॉमन आ गया sec a plus tan a by रहने देते क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर अब दिख रहा है वही चीज आने वाला है। तो sec a प्लस tan a दोनों में है, कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 sec a minus 2 बाय नीचे क्या आ गया 2 sec a minus 2, खत्म हो गया sec a plus tan a 1 by cos a और tan a is sin a by cos a, that is 1 plus sin a by cos a। ये तो प्रूव करना था, इक्वल्स टू RHS। ये है आम जिंदगी, ठीक है, जो मैंने किया। कॉपी करना है किसी को तो कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा मेथड ये हो सकता था कि मैं, अरे यार लोगों को स्क्रीन देखना बंद हो गया होगा पता है मुझे। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, किसी को भी प्रूव करने वाले प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ना सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो वो भी सही मेथड है और करते चले जाओ तो हो जाता है, ठीक है। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो ना, कॉपी करने में बहुत टाइम लगेगा। ले लिया इस पेज का स्क्रीनशॉट? हो गया सर। यस सर। अब इस पेज का ले लो। ले लिया? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये तुम लोगों Yes, को sir. आम जिंदगी मैंने बताया। अब यहीं पे चलो तुम लोगों को मेंटोस जिंदगी बताता हूँ। दोनों में अंतर पता है तुम लोगों को? आम जिंदगी मेंटोस जिंदगी में क्या अंतर होता है? टीवी पे ऐड आता था ना पहले, याद है? ये है आम जिंदगी, तुम लोगों को नहीं पता? tan a प्लस sec a माइनस 1 बाय क्या था tan a माइनस sec a प्लस 1। साइन कॉस में चेंज करने वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोग खुद से करना। दूसरा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि tan a प्लस sec a माइनस 1 को sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिख सकता है ना, यस सर। डिवाइड बाय tan a माइनस sec a प्लस 1। अब tan a प्लस sec a माइनस इससे क्या लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय tan a माइनस sec a प्लस 1। दोनों टर्म में sec a प्लस tan a दिख रहा है, कॉमन ले लेता हूँ। इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा माइनस sec a। सर इसी तरह से की। गुड, अगर इसी तरह से किया जाए तो अच्छी बात है। माइनस sec a प्लस 1, ये दोनों सेम है, खत्म हो गया। sec a प्लस tan a 1 बाय cos a और tan a इज sin a बाय cos a इक्वल्स टू 1 प्लस sin a बाय cos a इक्वल्स टू RHS। ये तो प्रूव करना था, खत्म। आया समझ में? तो ये आपको भी ऐसे ही Yes, sir. लिख लो अगर कॉपी करना है तो। Yes, sir. अब जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रिगो में, वो अपने 10th का बुक होगा आपके पास, वो ले लो, वहां से ट्रिगो के प्रूविंग वाले, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करा सकता क्योंकि अभी ट्रिगो में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लो और करते रहो। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, जिसको ऑलरेडी है और मजा है क्वेश्चंस करने में, उसके लिए कोई बात नहीं, उसको मींस आगे अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चंस अच्छे से आना बहुत जरूरी है, ठीक है? नहीं लिखे तो लिखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, मैंने पहले ही बोला है। हो गया? Yes, sir. यस सर। तो एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें घर पे ट्राई करने के लिए देता हूँ, सिंपल सा ही है। मैं अभी उसको क्या कर रहा हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। आप घर पे खुद से ट्राई करना, ये दोनों प्रूव दैट, प्रूविंग वाले दे देता हूँ। पहला 1 बाय हो जाएगा आप लोगों से sec स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बाय
cosec square alpha minus sin square alpha into cos square alpha into sin square alpha is equal to 1 minus sin square alpha 1 minus sin square alpha cos square alpha divided by 2 plus sin square alpha into cos square alpha. और दूसरा वापस से प्रूव दैट ही है, प्रूव दैट tan alpha plus cosec beta whole square minus cot beta minus sec whole square equals to 2 tan alpha, और LHS से स्टार्ट करके RHS पे खत्म करना है, उस तरह से ही प्रूव करना है आपको, वो टैलेंट दिखाना है। sec beta LHS से स्टार्ट करना है, RHS पे खत्म करना है, वैसे करना है। ये दोनों क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन घर पे करना। क्या 210 के बाद क्या लिखा? 2 tan के बाद क्या लिखा हूँ, किधर नीचे? सेकंड क्वेश्चन 2 tan alpha cot beta, 2 tan alpha cot beta into cot beta। हो गया? Yes, sir. अगला सवाल है, अभी करना है आपको, एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। कोसेक अल्फा प्लस उसके बाद क्या था? सेक बीटा, सेक बीटा। If tan theta equals to a, find, एक मिनट, if sec theta minus tan theta equals to a, then find tan theta in terms of a। sec theta minus tan theta पता है आपको, tan theta बताना है क्या होगा, जल्दी, आसान है ये, सबसे हो जाना चाहिए। क्या हुआ किसी का इतना टाइम? वन माइनस ए स्क्वायर बाय 2a। 1 minus a square by 2a। ओके, और कोई? a minus 1। a minus 1। और कोई? गौरव, सोनू, ऋतिक, शिवम, बाकी लोग? देखो अब क्या होता है, sec थीटा माइनस tan स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है, इसका यूज करेंगे। sec थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा, इसको sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बोल सकता हूँ। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1। अब sec थीटा माइनस tan थीटा पता है तो उसको यहाँ रख देते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू इसका वैल्यू तो a पता है, इक्वल्स टू 1 sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय a। इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देता हूँ, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय a और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स a।
सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज होगा, सेक थीटा खत्म होगा। सब्ट्रैक्ट इसीलिए किया क्योंकि tan थीटा चाहिए था, ऐड करते तो सेक थीटा आ जाता, उससे भी हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू 2 इधर आके डिवाइड होगा 1 माइनस a स्क्वायर बाय 2a, ये होगा आंसर। आगे भी आपको याद रखना कि इस तरह से भी ऐसे वैल्यूज फाइंड किया जा सकता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, इसका यूज करके इसको मींस आप लोग सोचना पड़ेगा, इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है। वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिखा जा सकता है। हो गया? यस सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा बाद में, लेकिन नोट्स में लिख लिया करो। एक और ये लास्ट क्वेश्चन ये कर लो, इसके बाद हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देखेंगे, उसका देखेंगे क्या क्या वैल्यूज उसका हो सकता है। इफ sin x plus sin square x equals to 1, then find the value of cos 12x plus 3 cos 10x plus 3 cos 8x plus cos 6x minus 1, इसका वैल्यू क्या होगा जल्दी? हो गया? नो सर, बस 1 मिनट। इतना टाइम? क्या ये समझ में आया था आप लोगों को जो मैंने अभी लिखा है कि cos 12x को cos, क्योंकि बोलो अनुरंजन कुछ बोल रहे, 0 आया तुम्हारा आंसर, ठीक है देखते हैं। ठीक है, cos 12x को, क्योंकि वो कोएफिशिएंट देखो 3 दिख रहा था, जब कभी भी 3 दिखता है ना 1 3 3 1 दिखता है, कोएफिशिएंट जब 1 3 3 1 दिखे तो समझ जाओ क्या पता ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज हो रहा हो, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ही ये कोएफिशिएंट होता है ना 1 3 3 1।
या कई बार आपको ये भी देखने को मिल सकता है 1 4 6 4 1। अगर ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाओ कि a प्लस बी होल 4 हो रहा होगा, रेज टू पावर 4 हो रहा होगा, है ना। 5 का भी होता है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा जब हम लोग बायनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे तब। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब -1। अब क्या पता था, साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, तो साइन x इक्वल्स टू क्या हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, दैट इज cos स्क्वायर x, मींस cos स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया sin x। ऐसा है, यस सर। तो cos स्क्वायर x ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर है ये, प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब -1, cos स्क्वायर x तो क्या है sin x है, तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस ये क्या है cos स्क्वायर x, वो किसके इक्वल है sin x के इक्वल है, होल क्यूब -1। अब sin स्क्वायर x प्लस sin x वापस से क्या है 1 है, 1 क्यूब -1 दैट इज 0। गुड, जो भी आंसर दिया था, दो लिख लो। हो गया। यस सर। यस सर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। नेक्स्ट डे मैं ट्रिक में पढ़ाऊंगा आपको ग्राफ ऑफ साइन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इन सब का ग्राफ बताऊंगा, कोसेक एक्स तक का ग्राफ बताऊंगा। और ग्राफ वाला लेक्चर मिस तो बिल्कुल मत करना, खैर तुम लोग करते भी नहीं हो, और अच्छे से समझना वो सब क्या हो, क्योंकि वो फिर आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। क्यों?